वेलकम टू माय चैनल। क्लास 11 का चैप्टर नंबर 4 एनिमल किंगडम के एमसीक्यू सीरीज के इस सेकेंड वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 21। द कैनाल सिस्टम इन स्पॉन्जेस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑप्शन ए फूड गैदरिंग, ऑप्शन बी रेस्पिरेटरी एक्सचेंज, ऑप्शन सी वेस्ट रिमूवल, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। स्पॉन्जेस में कैनाल सिस्टम यानी वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम, फूड गैदरिंग, रेस्पिरेटरी एक्सचेंज और वेस्ट रिमूवल इन तीनों प्रोसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इसलिए आंसर होगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 22। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फ्रेश वाटर स्पॉन्ज? इनमें से कौन एक फ्रेश वाटर स्पॉन्ज है? ऑप्शन ए स्पॉन्जिला, ऑप्शन बी साइकॉन, ऑप्शन सी यूप्लेक्टेला, ऑप्शन डी ऑरेलिया। इसका आंसर है ऑप्शन ए स्पॉन्जिला। क्वेश्चन नंबर 23। इन फाइलम पोरिफेरा द स्पॉन्जोसील इज लाइंड विथ फ्लैजिलेटेड सेल्स कॉल्ड। पोरिफेरा फाइलम में स्पॉन्जोसील के चारों ओर जो फ्लैजिलेटेड सेल्स प्रेजेंट रहता है उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए ऑस्क्यूला, ऑप्शन बी स्पाइकूल्स, ऑप्शन सी क्वानोसाइट्स, ऑप्शन डी ऑस्टिया। इसका आंसर है ऑप्शन सी क्वानोसाइट्स या कॉलर सेल्स। क्वेश्चन नंबर 24। साइकोन बिलोंग्स टू अ ग्रुप ऑफ एनिमल्स विच आर बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज। साइकोन जिस एनिमल के ग्रुप से बिलोंग करता है उसे कैसे डिस्क्राइब किया जा सकता है? ऑप्शन ए मल्टीसेलुलर विदाउट एनी टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन बी मल्टीसेलुलर हैविंग टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन सी मल्टीसेलुलर विथ गैस्ट्रोवास्कुलर सिस्टम, ऑप्शन डी यूनिसेलुलर विथ बॉडी कैविटी। साइकोन पोरिफेरा फाइलम यानी स्पॉन्जेस से बिलोंग करता है। ये एनिमल मल्टीसेलुलर होते हैं लेकिन इनमें टिश्यू लेवल का ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता है, उनमें सेलुलर लेवल का ऑर्गेनाइजेशन होता है। इसलिए आंसर होगा ऑप्शन ए मल्टीसेलुलर विदाउट एनी टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 25। बॉडी हैविंग मेशवर्क ऑफ सेल्स, इंटरनल कैविटीज lined with food filtering flagellated cells and indirect developments are the characteristics of phylum। बॉडी के चारों ओर सेल्स का मेशवर्क यानी सेल का जाल बना रहता है। इंटरनल कैविटीज चारों ओर से फूड फिल्टर करने वाले फ्लैजिलेटेड सेल से घिरा होता है और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। ये सभी किस फाइलम के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? ऑप्शन ए मोलास्का, ऑप्शन बी पोरिफेरा, ऑप्शन सी टीनोफोरा, ऑप्शन डी सिलेंट्रेटा। इसका आंसर है ऑप्शन बी पोरिफेरा। क्वेश्चन नंबर 26। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स हैव स्कैटर्ड सेल्स विथ सेल टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन? ऑप्शन ए लिवर फ्लूक, ऑप्शन बी स्पॉन्ज, ऑप्शन सी हाइड्रा, ऑप्शन डी टेपवर्म। इसका आंसर है ऑप्शन सी हाइड्रा सिलेंट्रेटा फाइलम से बिलोंग करता है और इसमें स्कैटर्ड सेल प्रेजेंट रहता है और इसमें टिश्यू लेवल का ऑर्गेनाइजेशन होता है। क्वेश्चन नंबर 27। चूज इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट फाइलम सिलेंट्रेटा। सिलेंट्रेटा फाइलम के बारे में इनमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है? ऑप्शन ए दे आर मोस्टली मरीन, सेसाइल और फ्री लिविंग, ये स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन बी दे आर रेडियली सिमेट्रिकल एंड डिप्लोब्लास्टिक, ये स्टेटमेंट भी सही है। ऑप्शन सी दे हैव अ सेंट्रल गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी, इनमें एक सेंट्रल गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी प्रेजेंट रहता है, ये स्टेटमेंट भी सही है। ऑप्शन डी दे एग्जिबिट सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन, ये स्टेटमेंट गलत है। सिलेंट्रेटा फाइलम के ऑर्गेनिज्म में टिश्यू लेवल का
ऑर्गेनाइजेशन होता है। यानी इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी। ये स्टेटमेंट सिलेंट्रेटा फाइलम के ऑर्गेनिज्म के लिए इनकरेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 28, प्रेजेंस ऑफ स्टिंगिंग सेल्स इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइलम। स्टिंगिंग सेल्स किस फाइलम का कैरेक्टरिस्टिक है? ऑप्शन ए पॉरीफेरा, ऑप्शन बी सिलेंट्रेटा, ऑप्शन सी प्लेटीहेलमिन्थेस, ऑप्शन डी टिनोफोरा। इसका आंसर है ऑप्शन बी। स्टिंगिंग सेल्स को निमेटोसाइट्स भी कहा जाता है और ये सिलेंट्रेटा फाइलम का कैरेक्टरिस्टिक है। क्वेश्चन नंबर 29, विच ऑफ द फॉलोइंग फाइलम एग्जिबिट मेटाजेनेसिस। मेटाजेनेसिस का प्रोसेस किस फाइलम में होता है? ऑप्शन ए एनेलिडा, ऑप्शन बी स्पॉन्जेस, ऑप्शन सी सिलेंट्रेटा, ऑप्शन डी टिनोफोरा। मेटाजेनेसिस के प्रोसेस को अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन भी कहा जाता है। यानी इस प्रोसेस में ऑर्गेनिज्म के लाइफ साइकिल में सेक्सुअल और असेक्सुअल फेज का अल्टरनेशन होता है। ये प्रोसेस सिलेंट्रेटा फाइलम के ऑर्गेनिज्म में होता है। यानी इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी सिलेंट्रेटा। क्वेश्चन नंबर 30, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज यूज्ड फॉर एंकरेज, डिफेंस एंड फॉर द कैप्चर ऑफ प्रे इन सिलेंट्रेटा। इनमें से कौन सा स्ट्रक्चर सिलेंट्रेटा फाइलम के ऑर्गेनिज्म के एंकरेज, डिफेंस और प्रे को पकड़ने के लिए किया जाता है? ऑप्शन ए क्वानोसाइट्स, ऑप्शन बी सीलिया, ऑप्शन सी कॉम्प्लेट्स, ऑप्शन डी नीडोब्लास्ट। और इसका आंसर है ऑप्शन डी नीडोब्लास्ट। क्वेश्चन नंबर 31, व्हाट आर टू बॉडी फॉर्म्स ऑफ निडेरियंस। निडेरिया के ऑर्गेनिज्म के दो बॉडी फॉर्म्स कौन कौन से हैं? ऑप्शन ए पॉलिप एंड पेप, ऑप्शन बी पॉलिप एंड प्लास्टूला, ऑप्शन सी पॉलिप एंड मेड्यूसा, ऑप्शन डी मेड्यूसा एंड ब्लास्टूला। क्या आंसर है ऑप्शन सी पॉलिप एंड मेड्यूसा। क्वेश्चन नंबर 32, द पॉलिप बॉडी फॉर्म ऑफ निडेरिया रिप्रेजेंट। निडेरिया का पॉलिप बॉडी फॉर्म क्या रिप्रेजेंट करता है? ऑप्शन ए अम्ब्रेला शेप्ड एंड सेसाइल फॉर्म, ऑप्शन बी अम्ब्रेला शेप्ड एंड फ्री स्विमिंग फॉर्म, ऑप्शन सी सेसाइल एंड सिलिंड्रिकल फॉर्म, ऑप्शन डी फ्री स्विमिंग एंड सिलिंड्रिकल फॉर्म। इसका आंसर है ऑप्शन सी। निडेरिया में पॉलिप बॉडी फॉर्म सेसाइल और सिलिंड्रिकल होता है। क्वेश्चन नंबर 33, द अम्ब्रेला शेप्ड एंड फ्री स्विमिंग फॉर्म ऑफ निडेरियंस इज नोन एज। निडेरिया के ऑर्गेनिज्म के अम्ब्रेला शेप्ड और फ्री स्विमिंग फॉर्म को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए मेड्यूसा, ऑप्शन बी पॉलिप, ऑप्शन सी निमेटोसाइट, ऑप्शन डी हाइपोस्टोम। का आंसर है ऑप्शन ए मेड्यूसा। क्वेश्चन नंबर 34, द स्केलेटन ऑफ कोरल इज कंपोज्ड ऑफ। कोरल का स्केलेटन किससे बना होता है? ऑप्शन ए सिलिका, ऑप्शन बी काइटिन, ऑप्शन सी कैल्शियम कार्बोनेट, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। कुछ निडेरियंस जैसे कोरल का स्केलेटन कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है, इसलिए आंसर होगा ऑप्शन सी कैल्शियम कार्बोनेट। क्वेश्चन नंबर 35, मैच कॉलम 1 विद कॉलम 2। हाइड्रा, ऑरेलिया, ओबेलिया और जेलीफिश ये सभी फाइलम निडेरिया के ऑर्गेनिज्म हैं। हाइड्रा के पूरे लाइफ साइकिल में सिर्फ पॉलिप बॉडी फॉर्म प्रेजेंट होता है। ऑरेलिया के पूरे लाइफ साइकिल में सिर्फ मेड्यूसा बॉडी फॉर्म प्रेजेंट होता है। ओबेलिया के लाइफ साइकिल में 2 स्टेज का अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होता है, यानी इसके लाइफ साइकिल में 2 बॉडी फॉर्म प्रेजेंट होता है, पॉलिप और मेड्यूसा बॉडी फॉर्म। और जेलीफिश के लाइफ साइकिल में मेनली मेड्यूसा बॉडी फॉर्म प्रेजेंट होता है, इसलिए आंसर होगा ऑप्शन ए। ए का 2,
बी का 3, सी का 1, डी का 3। क्वेश्चन नंबर 36, मैच कॉलम 1 विद कॉलम 2। एडेम्सिया, पेनाटूला, कॉर्गोनिया और मेंड्रीना ये सभी फाइलम सिलेंट्रेटा के ऑर्गेनिज्म हैं। एडेम्सिया को सी एनीमोन भी कहा जाता है, पेनाटिला को सी पैन भी कहा जाता है, कॉर्गोनिया को सी फैन भी कहा जाता है और मेंड्रीना को ब्रेन कोरल भी कहा जाता है। इसलिए आंसर होगा ऑप्शन ए का 4, बी का 3, सी का 1, डी का 2। क्वेश्चन नंबर 37, द बॉडी ऑफ सिलेंट्रेट्स इज मेड ऑफ ऑप्शन ए 1 germ layer, ऑप्शन बी 2 germ layer, ऑप्शन सी 3 germ layer, ऑप्शन डी 4 germ layer। इसका आंसर है ऑप्शन बी। सिलेंट्रेट फाइलम के ऑर्गेनिज्म का बॉडी 2 germ लेयर से बना होता है। क्वेश्चन नंबर 38, विच ऑफ द फॉलोइंग फाइलम इज कॉमनली नोन एज सी वालनट और कॉम जेली? ऑप्शन ए एनेलिडा, ऑप्शन बी टिनोफोरा, ऑप्शन सी पॉरीफेरा, ऑप्शन डी सिलेंट्रेटा। इसका आंसर है ऑप्शन बी। टिनोफोरा फाइलम को कॉमनली सी वालनट या कॉम जेली भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 39, लोकोमोशन इन टिनोफोरा इज कैरिड आउट बाय ऑप्शन ए पैरापोडिया, ऑप्शन बी फ्लैजेला, ऑप्शन सी टेंटेकल्स, ऑप्शन डी कॉम्प्लेट्स। इसका आंसर है ऑप्शन डी कॉम्प्लेट्स। टिनोफोरा के ऑर्गेनिज्म में लोकोमोशन सिलिएटेड कॉम्प्लेट्स के द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 40, बायोलुमिनेसेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ ऑप्शन ए सिलेंट्रेटा, ऑप्शन बी एनेलिडा, ऑप्शन सी प्लेटीहेलमिन्थेस, ऑप्शन डी टिनोफोरा। लिविंग ऑर्गेनिज्म के द्वारा लाइट प्रोड्यूस करने के प्रॉपर्टी को बायोलुमिनेसेंस कहा जाता है और ये प्रॉपर्टी टिनोफोरा के ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है। ये आंसर होगा ऑप्शन डी टिनोफोरा। नेक्स्ट 20 क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड के साथ इस वीडियो को शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।